नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चुभन भरी ठिठुरन। नए साल के आगाज के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम बिगड़ गया है। तीनों राज्यों में कहीं कहीं कोहरा छाया हुआ है तो कहीं पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। घने कोहरे के कारण रेल यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। हड़ताल के कारण सड़कों पर वाहन की कमी थी, लेकिन अब हड़ताल खत्म होने से वाहन दौड़ने लगे हैं और कोहरे के कारण वाहन के आवागमन पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक मौसम का ये मिजाज जारी रह सकता है। आगामी दिन में मौसम के क्या हाल चाल रहेंगे जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे पश्चिमी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर केंद्रित है। उधर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी के आसपास के हिस्सों पर मौजूद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कारकों के कारण एक ताजा सिस्टम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जल्द प्रभावित करेगा। इसकी वजह से दोनों ही राज्यों में मौसम खराब रहेगा। ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान इन राज्यों के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट रूप से हल्की बारिश की संभावना है। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। सुबह से ही भोपाल, सीहोर में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इंदौर में आधी रात को हल्की बारिश हुई। इसके पहले मंगलवार को अशोकनगर, गुना और आगर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी में घना कोहरा और कोल्ड डे रहा। बुधवार को भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 18 जिले मध्यम से घने कोहरे के आगोश में रहे। 15 जनवरी तक प्रदेश में सर्द हवाएं चलती रहेगी। ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। उधर दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 8 जनवरी तक उच्चतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। बहुत जगह शीतलहर चलने की संभावना भी है। तो मौसम का ये ट्रिपल ठंड वाला अटैक है जो लोगों को अब परेशान कर रहा है। लोग ठिठुर रहे हैं इस ठंड में और जाहिर है कि ठंड बड़ी है तो लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों का सोचिए जो जिनके पास आशियाना नहीं है, जिनके लिए आसमान ही उनका बसेरा है, उनका आशियाना है, वही छत है, तो उनके लिए भी और परेशानी है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम बात करें तो ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था होती है, लेकिन इस तरह का मौसम कितने दिनों तक रहने वाला है। देखिए, नए साल का आगाज़ हो गया है और इस नए साल में एंटर करते हुए ही ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और कहाँ किस तरह की ठंड पड़ रही है और इससे लोगों को किस तरह का लोग प्रभावित हो रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल की तरफ हम रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं सुबह से ही, तो कई जगहों पर ठिठुरन तो है ही। कोहरा 10 मीटर तक की विजिबिलिटी, बहुत लोगों को परेशानी हुई। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए और उसके बाद कई कई जगहों पर सूरज की किरणें भी देखी गई हैं बहरहाल। लेकिन किस तरह की ठंड रहने वाली है आगामी दिनों में, अगर मौसम विशेषज्ञों से चर्चा हो पाई हमारे सहयोगी शबाना की, तो ज़रूर बताएंगे। शबाना, ठंड है, जाहिर है लोगों को अपने आप को कवर करके तो रखना ही है, लेकिन इसके साथ ही और भी इशूज़ ठंड में शुरू हो जाते हैं। बताइए, अपडेट्स की दीजिए। जी देखिए पारुल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो है ठंड के साथ हुई है, अब आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो रीवा, शहडोल संभाग है, यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। आज राजधानी भोपाल में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली सुबह, और अभी तो फिलहाल ऐसी है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन सुबह से यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले 15 दिनों तक, यानी कि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में मौसम का यही हाल रहेगा। धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, जिसके बाद जो है स्थिति ठीक होगी, लेकिन 15 दिनों तक जो है ठंड बढ़ती जाएगी। 15 जनवरी तक यही हाल रहने वाला है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हरियाणा और जो बताया जा रहा है कि राजस्थान से आ रही उत्तरी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में जो है ठंड बढ़ते जा
रही है। इससे जो है देखिए आप आम जनजीवन भी प्रभावित होता है, लोगों के स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ता है, और जो लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको भी अपना ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन इन सब चीजों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को प्रशासन यहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सारे जो लोग हैं वो व्यवस्थित रूप से अपने आप को सही और सुरक्षित रख पाए यहाँ पर। तो मौसम जो है अगले 15 दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, तो आगामी कुछ दिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, साथ ही कहीं बाहर का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर पे बच्चे बुजुर्गों को आप बाहर लेकर जाएं नए साल में, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक देश के तमाम स्टेट्स में महसूस किया जा सकता है। कई जगहों पर कोहरा है तो कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम बची है। लोग अलाव जला रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रहे हैं नंदलाल हमारे साथ जुड़े हैं, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक एक करके हम सभी से जानकारी लेंगे और रुख कर रहे हैं हम नंदलाल का। देखिए, एक्सीडेंट भी कोहरे की वजह से बढ़ जाते हैं और इसलिए नए साल में हमने देखा कि एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा दर्ज किए गए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर भी आप देखें तो पेशेंट्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि इस ठंड के मौसम में हमने लगातार चर्चा की और दर्शकों को बताया भी है कि ब्रेन स्ट्रोक जैसे और हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ठंड से और भी चीज़ें बिगड़ी है नंदलाल। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो ठंड था में का यह कहना था कि ठंड इस वर्ष नहीं है, और देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से दिसंबर में भी पिछले वर्ष हम देखे थे तो अधिक ठंड जो है शुरू हो गया था, लेकिन इस बार वो ठिठुरन वाली ठंड है वो नए वर्ष के साथ ही प्रवेश कर चुका है। और लगातार एक हफ्ते तक जिस प्रकार से रायपुर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, एक हफ्ते तक इसी प्रकार से ठंड जो है बना रहेगा और बढ़ते हुए आएगा। हम बस्तर संभाग की बात करते हैं तो बस्तर सरगुजा में हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है और मौसम लगातार बिगड़ सकता है। इस प्रकार से एसपी चंद्रा ने जानने का कहना है कि आने वाले समय में भी और ठंड बढ़ने की संभावना है। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस प्रकार से गर्म कपड़ों का उपयोग करें और जितने बीमारियों से ग्रसित होते हैं, खासकर हार्ट पेशेंट, तो सही है कि हार्ट पेशेंट लोग जो रहते हैं वो ठंड के मौसम में उनका ज्यादा और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और जो ट्रेवल्स की बात करते हैं तो आज नए साल के लिए जो बाहर के लिए जो सफर करने के लिए निकले हैं, कोहरा, घना कोहरा, जो जैसे ही 9-10 बजे के बाद अगर बाहरी अगर क्षेत्र की बात करें तो ट्रेवल करते हैं तो गहरा कोहरा देखने को मिलता है, जिससे काफी ज्यादा दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल केस ज्यादा उसमें मिलते हैं। और जिस प्रकार से गहरा कोहरा आता है तो कार में है वो काफी दिक्कत बन जाता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता और ठंड बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे वो बाहरी उसकी बात करें, और ठंड का लगातार असर बढ़ते जा रहा है। इसमें जिस सबाना ने मध्य प्रदेश का खबर बताया, उसी प्रकार 3 से 4 राज्यों में काफी ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। बात करते हैं जो स्कूल के बच्चों हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा ये दिक्कत है कि जो सुबह रहते हैं उनके स्कूल को पहना कर आता है और सुबह का भी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ उन वाले जो गर्म कपड़े के व्यापारी के लिए फायदेमंद रहेगा, उनके कपड़े में काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी होगा, बिक्री में बढ़ोतरी लगातार कपड़े बिक रहे से अपने कपड़े का व्यापार यहाँ शुरू कर दिए थे, उस पर भी देखा जा रहा है कि जिस ये भी सही है। शुरुआती जब ठंड का मौसम शुरू हुआ था और नवंबर की शुरुआत में अमूमन हम अच्छी ठंड महसूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त जब ठंड नहीं पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो जो खास तौर पर जैसे कि अभी नंदलाल भी जिक्र कर रहे थे कि जो ठंड का सामान बेचने वाले लोग हैं, ऐसे जुड़े व्यापारी हैं, उनको लग रहा था कि इस बार उनकी बिक्री नहीं होने वाली है। लेकिन देखिए, ठंड ने दूसरा भी रूप दिखाया और अब आप खुद ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कहीं पर भी चले जाइए, चाय की गुमटियों पर आपको भीड़ दिखाई देगी। सूप बेचने वाले जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ दिखाई देगी। और लोग जब डिमांड करते हैं खाने पीने की चीज़ों की, तो वो अब गर्म चीज़ों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। तो काफ़ी चेंजेस हैं। ठंड आती है, बदलाव लाती है, और कोई भी सीज़न आए तो वो बदलाव तो लाता ही है। नीतीश की तरफ हम रुख करें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, उत्तर प्रदेश में गलन वाली ठंड
आपका लुक देखकर रितेश महसूस कर पा रहे हैं हम यहाँ कि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और आपको भी ठंड लग रही है, लेकिन बाहर क्या स्थिति है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रोज़ काम पर निकलते हैं, उन्हें इस ठंड को भी भूलना पड़ता है। जो भी मौसम हो वहाँ पर भूलकर अपने काम पर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है वहाँ की ठंड के बारे में भी जानना। और आने वाले समय पर, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जल्द ही होगी 22 तारीख को, और उससे पहले कई लोग अभी से ही बुकिंग करवा कर बैठे हुए हैं और कई लोग अभी से ही वहाँ पर आना चाह रहे हैं, और कई ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो वहाँ पर अपना डेरा डाल चुके हैं। तो वहाँ की ठंड के बारे में भी जानकारी दे दीजिए नीतीश। जी पारुल जी, जैसा कि आपने बताया लुक के बारे में, तो हम आपको बता दें उत्तर भारत वैसे भी अपनी सर्दी के लिए जाना जाता है, और वर्तमान समय में जो ट्रिपल अटैक चल रहा है, चाहे वो कोहरा हो, चाहे ठंडक हो, चाहे शीतलहर हो, इससे अपने आप को बचाना। देखिए, इससे पहले भी एनआरजी टीवी का जो लाइव हुआ था उसमें हमारे वहां के द्वारा लोगों से ये अपील की गई थी कि ठंडक में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप को बचाव करना। तो अगर इसे फैशन के नजरिए से न जोड़कर अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जोड़ा जाए पारुल जी, तो ये ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इससे लोगों को ये लगता है कि हम कैप लगाएं या मफलर डालें तो उससे हमारी स्मार्टनेस में कमी आ रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करके रहते हैं तो संभवतः आप सर्दी में अपने आप को बचाव करते हैं। और उत्तर भारत में जो ठंडक होती है वो कड़ाके की ठंडक होती है। लेकिन यहाँ पर अगर पारुल जी बात करें तो ठंडक से सभी लोगों को परेशानी तो जरूर होती है, लेकिन अगर फसल के लिए बात करें तो वर्तमान समय में जैसे उत्तर भारत में गेहूं की फसल का मौसम है, बालियां आ चुकी हैं, और अगर ठंडक नहीं पड़ेगी तो ये गेहूं का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में जो कुछ समय के लिए परिवर्तन आते हैं उनको हमें महसूस करना है, उनके हिसाब से ढलना है, जैसा देश वैसा भेष रखना है। जी पारुल जी, ओवर टू यू। बिल्कुल। और भारत देश जाना ही तमाम ऋतुओं के लिए जाना जाता है कि हमारे देश में हर ऋतु को हम एक नज़रिए से देखें तो लाभकारी ही है। गर्मियों का भी आना उतना ही ज़रूरी है, सर्दी और बारिश का भी आना हर पैमाने पर ज़रूरी है, और ये जो चेन है इसका चलते रहना बेहद ज़रूरी है, वरना जो इकोसिस्टम है हमारी अर्थ का वो बिगड़ जाएगा। बहरहाल मैं बात कर रही हूँ अब हरदा की, जहाँ से हमारे सहयोगी जफर जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की तमाम जगहों पर ठिठुरन है जाहिर है, और कई जगहों पर जो स्थितियां हैं वो गंभीर हो चली हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी से पहले से पीड़ित हैं। सर्दी जुकाम का सीज़न तो है ही, JN1 का अटैक भी चल रहा है जगह जगह पर, और उसके अलावा लोगों को अपने काम पर भी निकलना है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जफ़र कि हम यहाँ से भी अपील कर रहे हैं और लोगों को ये समझ आना चाहिए कि आपके लिए अगर ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना निकले, घर में ही आप इस ठंड का आनंद लें, क्योंकि कई बार आप इस लोगों का शौक होता है कि भाई ठंड में तो घूमना ज़रूरी है, ऐसा ना करें। बहरहाल हरदा की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ कैसी ठंड पड़ रही है आपके यहाँ? जी पारुल जी, आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी हरियाणा की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं और जो मौसम एक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, उसके कारण जो है तो हरदा में कुछ प्रकार देखने को मिला है। हरदा में भी जो है तो सुबह तक दिन निकला तक कोहरा यहाँ साफ नजर आता है और काफी ठंड यहाँ तो मौजूद है, ठंड पड़ रही है। लोग जो है तो दिन में भी गर्म कपड़े यहाँ पहन के मार्केट में घूम रहे हैं, और दिन में भी गर्म कपड़े पहन रहे हैं और गर्म कपड़ों का जो है तो ज्यादा अधिकतर उपयोग कर रहे हैं। और हरदा में जो है तो हम देखते हैं कि किसानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ किसानी की जाती है। ये जो मौसम है ये गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है। जितनी ठंड पड़ेगी, जितना कोहरा होगा, उतनी गेहूं की फसल अच्छी होगी। और चूंकि चने की फसल के लिए ये मौसम नुकसानदेह, अगर ज्यादा ठंड पड़ती है और अगर ज्यादा कोहरा या बारिश होती है तो गेहूं के चने की फसल को वो नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से अगर डॉक्टर से हमने बात करी, डॉक्टर यहाँ के जो सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा, वो भी लगातार जो है तो लोगों को संचेत कर रहे हैं, लोगों को बार बार सलाह दे रहे हैं कि ठंड के मौसम में बिना आवश्यक घर से बाहर ना निकले, और अगर बहुत जरूरी काम से निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहन के निकले और टोपा जो है तो वो लगा के निकले, और जो गर्म चीजें हैं उसका सेवन करें। अगर आपको जरा सी भी कुछ ऐसा परेशानी लगती है, सर्दी खांसी बुखार, तो तुरंत जो है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें और सलाह लें। और खासकर जो अटैक के मरीज है उनको खासकर सलाह दी गई है कि अगर आपको जरा से भी कुछ परेशानी लगती है तो तुरंत जो है तो अपने प्राथमिक उपचार आकर अपने हॉस्पिटल में जो है तो अपने डॉक्टर से उपचार लें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ठंड के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि हार्ट के मरीजों की ज्यादा समस्या बढ़ती है, क्योंकि जो दिल की जो नस है वो सिकुड़ जाती है और खून का जो गाढ़ा होना वो हार्ट के मरीजों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। ठंड में जो है तो लगातार जो है तो गर्म कपड़ों की जो सीजन है, गर्म कपड़े जो लोग कम व्यापार करते हैं उनकी जो है तो अचानक से जो ठंड पड़ी, और अभी जो 15 दिन तक ठंड पड़ने की जो है तो वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है, तो इसका जो गर्म कपड़े का व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं खुशहाल आया। लोग जो है तो गर्म कपड़े लेने के लिए मार्केट में निकल रहे हैं और अपने जो है तो अपने से सर्दी से बचाव के लिए तमाम तरीके के जो प्रयास है वो यहाँ किए जा रहे हैं। पारुल जी।
बिल्कुल, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थितियां हैं। राजस्थान, हरियाणा से आने वाली हवाएं मध्य प्रदेश की कई अंचलों को प्रभावित कर रही हैं और इसलिए ज़रूरी है कि लोग अपना ख़ास तौर पर ध्यान रखें। जाहिर सी बात है, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो राजधानी में भी कई जगहों पर रैन बसेरों की भी व्यवस्थाएं हैं, जिसको लेकर हम देख रहे हैं खुद प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है ताकि कोई भी कम से कम इस ठंड की वजह से किसी की जान न जाए। रैन बसेरों का क्या है हाल, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, शबाना इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। अजित, देखिए, अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो जब नए मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने पहले ही अपने ऐलान में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किस तरीके से वो रैन बसेरे गए और वहां के लोगों से वहां की स्थिति जानी, कोई चीज की दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो है प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी जो है, उनको आदेश भी दिया कि जो लोग परेशान है, जो सड़कों पर सोते, जो रैन बसेरों में, उनके लिए व्यवस्था की जाए और उचित से उचित व्यवस्था की जाए। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो भोपाल के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, सब में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने के लिए भी यहाँ पर सीएम ने आदेश दे दिए। सभी अधिकारी अपने काम में जुटे हुए। तो कहीं मध्य प्रदेश की खासकर बात करूं तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जो हाल बेकार हो सके, लेकिन जो सर्द हवाओं का असर पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, उससे लोगों को यहाँ पर जो है सुरक्षित रहने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार लगातार जागरूकता भी फैला रही है, लोगों तक संदेश भी पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और राजधानी भोपाल की बात करूं तो लगातार जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे, चाहे आप कलेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी विभाग के अधिकारी की बात कर लीजिए। इसके अलावा मौसम विभाग भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों पर रहे। क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की खासकर बात करूं, जो यहाँ पर स्थिति है, गरीब तबके के लोग ज्यादा है, जो वंचित है किसी भी चीज से, तो उनको यहाँ पर जो है जागरूकता फैलाने की कोशिश है। और लोगों से भी यही अपील है कि जो आपके अड़ोसी या पड़ोसी कोई भी परेशान है, उन तक भी जो है व्यवस्था अच्छे से की जाए। हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो है आम लोग हर जगह पहुंच सकते हैं जो आपको व्यवस्था दे दे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यहाँ पर अपने आसपास रहने वाले लोगों को जो है मदद करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है अगले 15 दिन तक जो है स्थिति सर्दी की यही रहने वाली है। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 15 जनवरी तक जो है सर्दी बढ़ेगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और ठंड भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। और प्रशासन तो अलर्ट है ही, और सीएम लगातार जो है मध्य प्रदेश के अधिकारियों को ये निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं भी ठंड से किसी को जान न गंवाना पड़े, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग सजग रहे। और अमूमन ये जो टाइमिंग्स है, ये हम पीक सीज़न विंटर का कह सकते हैं, और सर्दियों का पीक सीज़न इसे कहा जाता है, जब 20 जनवरी तक आप कड़ाके की ठंड महसूस करेंगे। 20 जनवरी के बाद आप देख सकते हैं कि आने वाले जो 20 दिन होंगे उसमें ठंड कम होगी और उसके बाद जाना शुरू कर देगी। तो ये एक चेन है, रूटीन है सीज़न का, जो हम हर बार महसूस करते हैं। लेकिन इस बार जो विजिबिलिटी है उसने काफ़ी, जो कोहरा है उसने काफ़ी कहर बरपाया है, और इसलिए कई जगहों पर ट्रेनें, फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं, वो भी प्रभावित हुई हैं। नंदलाल, छत्तीसगढ़ या फिर आसपास आने जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हम बात करें, वो भी डिले हुए हैं, फ्लाइट्स का कैंसिल होना, और फिर उसके पहले हम देख रहे थे हड़ताल, जो ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी प्रभावित हुआ था। यानी नए साल में जो निकले कई लोग, हो सकता है अभी तक दूर कहीं से गए हों, कहीं बड़े ज़्यादा डिस्टेंस की तरफ, तो वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे होंगे। और फ्लाइट्स जब कैंसिल हुई हैं तो विदेशों से भी कई हमने देखा कि विदेशों में भी जाते हैं लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, वहाँ से भी आ पाए हैं, नहीं आ पाए हैं। तो फ्लाइट्स को लेकर भी थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि कई ट्रेनें भी छत्तीसगढ़ में अमूमन हमने पिछले दौर में भी जिक्र किया था कि प्रभावित हुई थी, और अब तो ठंड है, विजिबिलिटी का भी इशू है। जी पारुल, जिस प्रकार से हर क्षेत्र को, हर विभाग को जो है ठंड ने प्रभावित किया है, की बात करें, चाहे वो किसानों के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो बस की बात, फ्लाइट पहले बताया कि कई फ्लाइट जो है रद्द की गई, जिसमें लोग आए और निराशा है, क्योंकि जो नए साल के रहता है, नए साल का एक रहता है, उसको मनाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो अपने फैमिली के साथ, या जो बाहर रहते हैं अपने घर में आते हैं, और कहीं ना कहीं जो कार्य करने वाले रहते हैं उनको सही समय पर से ट्रेनों के कैंसिल हो जाने से पर नहीं पहुंचते हैं। आप सभी का ऑडियो ऑन एयर है, तो प्लीज आसपास जो भी हो डिस्टरबेंस ना हो। और क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करता है, और जितने को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। और जब बात करते हैं ठंड की, तो जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, पुल पर रहते हैं, उन लोगों के लिए खासतौर
शासन प्रशासन को अलर्ट है और उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। लोगों की अहम भूमिका रहती है। आप जब भी अगर निकले अपने घर से या कहीं से आप वापस जाने का सोच रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप ट्रेनें फ्लाइट्स वगैरह इसको पहले से ही चेक कर लीजिए, क्योंकि घंटों लेट चल रही हैं ट्रेन्स, क्योंकि कोहरे की वजह से यात्रियों की सुरक्षा का भी रेलवे को ध्यान रखना है। तो तमाम उन पैमानों को सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए जो रेलवे प्रशासन है या फिर एयरवेज है, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। मैं नितेश की तरफ रुक कर रही हूँ, उसके बाद जफर आपके पास भी आ रही हूँ। कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंड है और उत्तर प्रदेश में तो रिवाज ही है कि ठंड आई, कोहरा आई और कम से कम 10 से 12 घंटों का अंतर हो जाता है ट्रेन के आने जाने में। नितेश जी, अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो हड़ताल चल रही थी उसके कारण तो तमाम चक्के और पहले ही रुके हुए थे, लेकिन इन्हीं के बीच में जो कोहरा बढ़ा है, कोहरे के कारण तमाम आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें खासकर, वो विलंब होना शुरू हो चुकी हैं। अगर बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में भी कई ट्रेनें लगातार विलंब चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जागरूक हैं। अगर हम अपने घर से निकल रहे हैं, किसी गंतव्य की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑनलाइन अपने टिकट की और रेलवे की जो ट्रेन पहुंचने है उसका चेक कर लें, तो उससे ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि कोहरे के चलते ये जाहिर सी बात है कि ट्रेनें, वायुयान हमेशा प्रभावित रहती हैं। ओवर टू एंकर। जाहिर है कि कई सारी सुविधाएं पहले ज़माने में ज़रूर उतनी ये सुविधाएं नहीं थी, अब तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर हाथ में मोबाइल है, तो आप जानकारी हासिल करें उसके बाद ही जाएं। हरदा की मैं बात करूं तो ज़फ़र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज़फ़र, जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है, अब जब हड़ताल ख़त्म हो गई तो चीज़ें सुचारू होना शुरू हुई, लेकिन अभी भी वो रूटीन नहीं पकड़ पाया है एकदम से, क्योंकि जिन चीज़ों को अब तक पहुंच जाना चाहिए था वो पहुंचे नहीं है। स्टॉक में भी थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें गई हैं। लेकिन रेलवेज़ की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, या वो लोग जो कई जगहों से अपने हरदा से भी निकले होंगे तो उनको पहुंचने में समय लग रहा होगा, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, और रेलवेज़ किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है कोहरे को देखते हुए? परंतु रेलवे की अगर बात करें तो जो ट्रेनें यहाँ पर जो है तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ट्रेनें आती है वो मुंबई की ओर जाती है। ये सबसे लंबा टूर और लंबा रन और सबसे बेस्ट रूट रेलवे का इसको माना जाता है, क्योंकि लगातार जहाँ से जो है तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो ट्रेनें निकलती है वो बॉम्बे और अन्य जगहों की तरफ यहाँ से जाती हैं, और काफी भीड़ भी उस ट्रेनों के अंदर यहाँ होती है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि रात की जो ट्रेन है वो दिन में, और जो दिन की ट्रेन है वो रात में आ रही है, क्योंकि 7-8-10 घंटे जो है तो ट्रेनें यहाँ पर लेट कर रही है। यात्री को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अगर बात करें तो शहर के जो यात्री हैं वो तो समय पर स्टेशन पहुंचते हैं, अपने जो सोशल मीडिया और जो एप्लीकेशन जो दी गई है रेलवे के माध्यम से उसको चेक कर, परंतु जो ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, ग्रामीण से लोग आते हैं, उनको जो सफर करना होता है वो समय से पूर्व जो है तो जो ट्रेन का समय होता है उस समय के हिसाब से यहाँ पहुंच जाते हैं, परंतु पहुंचने के बाद उनको 5-5, 6-6 घंटे तक जो है तो लगातार जो है तो स्टेशन पे बिताना पड़ता है, और इसकी सर्दी के मौसम में वो स्टेशन पर रहते हैं उनके लिए। और रात की जो ट्रेनें आती हैं, जो ट्रेन दिन में आने वाली होती है वो रात में आती है, रात में उनको अपने स्टेशन से अपने घर तक, अपने आवास तक आने के लिए ऑटो वगैरह की बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें हड़ताल की, तो हड़ताल आज खत्म हुई है, परंतु जो अभी भी उसको जो जनजीवन है उसको पटरी सामान होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जहाँ पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचने में उसको काफी समय लगेगा। अभी समय लगेगा। पेट्रोल के लिए मारामारी हुई, और सब्जियों के लिए, दूध के लिए जो है तो किल्लत, लोगों को यहाँ पर काफी किल्लतों का सामना करना पड़ा। पारुल, बिल्कुल, तो सामान्य होने में थोड़ा ज़रूर समय लगेगा। हम जब हड़ताल को लेकर जिक्र भी कर रहे थे तो ग्रामीण अंचल से हमारे सहयोगी ने बात भी की थी, आप ही ज़फ़र बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि 45 किलोमीटर दूर से वो चलकर आए हैं, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी कोई स्थिति शहर में बनी है, और उसके बाद उनके पास स्थिति नहीं थी या पेट्रोल नहीं था गाड़ी में कि वो वापस जा पाए। और सर्दियों में भी यही, अगर हम समझने की सिचुएशन कोशिश करें तो कई ग्रामीण अंचलों में भले ही हम कितना एडवांस हो गए हों, मोबाइल से लेकर हम सारी चीज़ें, AI टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण अंचलों में कई सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको पता ही नहीं होता कि शहरी अंचलों में रेलवे ने ये निर्णय ले लिया या एयरवेज ने ये निर्णय ले लिया या कोई हड़ताल हो गई, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल ठंड बहुत है, आप सभी अपना भी ख्याल रखिए और लोगों को भी इस ओर जागरूक करें कि फैशन से बढ़कर ठंड का ध्यान रखें, अपने घर में भाई बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी उनको ना जकड़े, और खासतौर पर जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है
उन्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपने क्षेत्र से साझा करने के लिए। तो कई जगहों पर ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, कोहरे का कहर है, ठंड गलाने वाली ठंड पड़ रही है और ऐसे में ज़रूरी है आप अपना बेहद 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 ख्याल रखें। घर पे बच्चे बुजुर्ग हैं तो पूरी तरीके से उनको कवर रखें, ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलिए और अगर नौकरी पेशा है, बाहर जाना ही है, काम करना ही है तो सेहत का ख्याल बेहतर रखें, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, रोग से आप दूर रहेंगे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।